नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में और सबको हम धन्यवाद देना चाहेंगे जो हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं। और फिर से एक बार हम कहते हैं कि देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। तो आज हम बात क्या करेंगे? बात करेंगे क्योंकि अब चुनाव का माहौल हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की डेट्स भी डिक्लेयर कर दी है। सबसे ज्यादा ऑल आईज आर ऑन वेस्ट बंगाल, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि वेस्ट बंगाल से जो खबरें आ रही है और कल हमने देखा, कल या परसों देखा कि किस तरह से ममता बनर्जी ईद के लिए गई और उसी सब ड्रेसअप करके गई थी। डिफरेंस हमको पता चलता है जब भी दुर्गा पूजा में ये सर फूल अर्पण करना किए जाते हैं, वो इस तरह से फेंक देती है फूल। तो जैसे मानो कोई उपकार एहसान कर रही हो वहां जाकर। जो भी है, लेकिन जिस तरह की राजनीति अब वेस्ट बंगाल में हो रही है उसको देखते हुए सभी लोग चिंतित जरूर है। क्योंकि बंगाल के चुनाव मतलब वायलेंस है, बमबारी है, अ, हत्याएं है, ये सब हो रहा है। अब इस बार क्या होगा ये भी है। साथ-साथ एक बड़ा जो डेवलपमेंट हुआ है वो ये है कि जिस आदमी ने बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया वेस्ट बंगाल में, उसने पार्टी बनाने का भी ऐलान किया और उसको सपोर्ट करने वाले हैं हमारे जो फेमस नेता है अ, ओवैसी साहब। तो क्या वो चुनाव में कुछ टर्निंग पॉइंट लेकर आएँगे या नहीं आएँगे, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे बीच उपस्थित है हमारे विशेष अतिथि पॉलिटिकल एनालिस्ट देवेंद्र कुमार सर। धन्यवाद वर्षा जी। सर, बहुत बड़ा डेवलपमेंट क्या कहेंगे कि इसको कि ओवैसी अब हुमायूं कबीर के साथ खड़े होते हुए दिख रहे हैं। देखिए ओवैसी अगर हुमायूं कबीर के साथ आते हैं, तो मुझे लगता है कि फ़ायदा जो है वो ममता बनर्जी को। अच्छा। क्योंकि हुमायूं कबीर जो है, मेरे हिसाब से जो मैं देख पा रहा हूँ, जितनी मेरी समझ है, बंगाल की राजनीति को मैं समझता हूँ और ममता बनर्जी जिस प्रकार से फैसले लेती हैं और उनकी जो पॉलिटिकल नीति रहती है, राजनीतिक जो पास से वो फेंकती है, वो जब देखते हैं तो लगता है कि हुमायूं कबीर ये ममता बनर्जी का ही एक पपेट है, ये कठपुतली। राइट। तो क्योंकि ममता बनर्जी को पता है कि अगर इस बार मुसलमान वोट जो हैं, वो हाथ से जा सकते हैं। क्योंकि हिंदू पोलराइज़ेशन शब्द जानबूझकर उपयोग कर रहा हूँ, जो हम्म। बंगाल में नहीं होता, आज तक नहीं हुआ। परंतु जिस प्रकार से पिछले 15 वर्षों में ममता बनर्जी ने मुस्लिम सेंट्रिक राजनीति जो की, दुर्गा पूजा को रोकना, शोभा यात्रा को रोकना, समय बदल देना, तो इससे बंगाल का जो खास करके हिंदू हैं, वो आहत तो हैं। और दूसरी बात ये है कि कई बार ऐसी चीज़ें आई हैं कि सीपीएम वहाँ पर जो है, एक हम्म। इंडियन सेक्युलर पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट जो अब्बास सिद्दीकी ने बनाई थी। पिछली बार 1 सीट वो जीते थे। तो इस बार और जहाँ तक ओवैसी का प्रश्न है, जब मुस्लिम वोट की बात आती है, तो ओवैसी वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। ये ओवैसी की सफलता गिन लीजिए या कुछ भी गिन लीजिए। ओके। परंतु मुसलमान की बात आती है, तो ओवैसी का उल्लेख करना ही पड़ता है। उत्तर यस। प्रदेश के चुनाव लीजिए, बिहार के चुनाव में बहुत बड़ा उलटफेर मुस्लिम बहुल सीटों पर ओवैसी ने किया। तो ये देखते हुए ममता बनर्जी ने ओवैसी ममता बनर्जी के साथ गठबंधन करेंगे नहीं, ये पक्का है। क्योंकि ओवैसी इंडिया ब्लॉक के जो इंडी ब्लॉक इन लोगों ने विपक्ष ने बनाया था, उसके सदस्य नहीं थे। तो ये पक्का था कि ममता बनर्जी के साथ वो गठबंधन करेंगे नहीं। और अगर अपने मुस्लिम वोट बैंक जहाँ पर हैं, अगर ओवैसी वहाँ पर आ गए, तो मुसलमान वोट जो हैं वो बढ़ जाएँगे। यस। ये सोचते हुए ममता बनर्जी ने हुमायूं कबीर का उपयोग किया है। हम्म। और अगर ओवैसी हुमायूं कबीर के साथ आते हैं,
तो जो मुसलमान ममता बनर्जी का विरोध कर रहे हैं, वो हुमायूं कबीर और ओवैसी में बढ़ जाएँगे। बाकी के मुसलमान वोट जो हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊँ 240 242 सीटें जहाँ तक बंगाल की हैं, उसमें करीब-करीब 110 से 125 सीटें ऐसी हैं, जहाँ पर मुस्लिम वोटर्स डिसीजन मेकर हैं, यस, वो बिल्कुल। विनिंग फैक्टर है। और इसमें से 46 से 50 सीटें ऐसी हैं, जहाँ पर मुस्लिम आबादी 50% से ज़्यादा है। यस, तो 125, 126 सीट, 25 सीट अगर आप ले लीजिए, तो वो बहुमत की ओर जाता है। आंकड़ा सीधा बहुमत तरफ ले जाएगा। 40-50 सीटें जो हैं, वो सरकार बनाने के लिए एक डिसीजन फैक्टर बन जाता है। तो राइट। ओवैसी का हुमायूं कबीर के साथ जाना, अंत में मैं ऐसा मानता हूं कि ओवैसी ने ममता बनर्जी के सामने घुटने टेक दिए। हुँ, हुँ, हुँ। इसका फायदा इसका फायदा अगर देखें तो ममता को जितना होगा, उससे थोड़ा कम, क्योंकि 125, 110, 125 सीटों में अगर मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, डिसीजन मेकर मुस्लिम वोटर हैं, तो भाजपा को फायदा होने के चांसेस हैं। परंतु वहां पर जो ममता बनर्जी वहां पर जो करने वाली हैं, वो आप देखिए वो जातिगत राजनीति करें। और हिंदू अगर जातियों में बंट गया, तो भाजपा को फायदा होगा, परंतु वो सीटों में कन्वर्ट नहीं। वोट यस, शेयर भाजपा भाजपा का बढ़ जाएगा, सीटों में कन्वर्ट होते-होते रुक जाएगा। राइट। तो वर्तमान में अभी-अभी जो दिख रहा है, वो ममता बनर्जी को फ़ायदा दिख रहा है, ओवैसी को फ़ायदा कुछ नहीं। ओवैसी वैसे अगर देखें तो जो मुस्लिम मानसिकता है, वो मानसिकता सत्ता की है। अगर हम दारुल उलूम की बात करते हैं, दारुल हरब की बात करते हैं, पूरे विश्व को दारुल उलूम बनाने की जो बात होती है, तो इसमें ये बात है कि पूरे विश्व में सत्ता जो है, वो इस्लाम की होनी चाहिए। राइट। तो इस्लाम में जब बात करते हैं तो इस्लाम की अगर एक आइडियोलॉजी जो है, उस आइडियोलॉजी में ज़्यादातर क्षेत्र जो है आइडियोलॉजी का, वो सत्ता पाने के विचार के ऊपर। तो सर, उस हिसाब से और यहाँ पर सत्ता अगर पानी है, तो उसकी उसकी जो ताने-बाने जो बुने जाते हैं, वो लंबे समय की स्ट्रैटेजी बनाकर बुने जाते हैं। राइट। इससे आप आबादी बढ़ाना सोच लीजिए, इसमें आप लव जिहाद को ले लीजिए, इसमें आप धर्मांतरण को ले लीजिए, इसमें आप बांग्लादेश, पाकिस्तान से आने वाले घुसपैठिए ले लीजिए, रोहिंग्या को ले लीजिए और फिर उनको इल्लीगली उनको वोटर बनाने की जो पूरी साजिश चल रही है, इस सबको इन सारी कड़ियों को अगर आप जोड़ेंगी, तो इसमें वो जो आइडियोलॉजी है, सत्ता पाना है। वो आइडियोलॉजी दिखेगी और इस आइडियोलॉजी को ध्यान में रखकर अगर आप ओवैसी को देखती हो, तो आपको पता चलेगा कि ओवैसी किस सत्ता की राजनीति खेल रहा है। सर, दूसरी बात ये है सर कि जैसे कि एसआईआर हुआ और एसआईआर हो रहा है, जिसमें ये संभावना है कि बहुत सारे जो डुप्लीकेट्स या फिर फेक वोटर्स से उनके नाम कट जाएंगे। तो वो ये डर भी शायद ममता बनर्जी के मन में होगा। तो ये सर हो सकता है कि इनकी कुछ अंतर्गत प्लानिंग या स्ट्रैटेजी रही होगी कि हुमायूं कबीर जो है वो बाहर निकल जाए और एक पार्टी बनाए और एक मुस्लिम वोट पूरी तरह से संगठित किया जाए उनके पार्टी के अंदर, ताकि अगर कुछ होता है गड़बड़ इलेक्शन के रिजल्ट्स में, कहीं कम वो पड़ जाएंगे, तो ये बाहर से भी सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब पूरी तरह से ये प्लानिंग हो सकती है, ऐसा भी माना जा रहा है। देखिए, मैं आपको जो बंगाल की पिछले 3 चुनावों की जो वोट पैटर्न है, हाँ। वो देखिए। 2011 में तृणमूल कांग्रेस को केवल 38% वोट मिले थे, करीब 38.9%। भाजपा थी 4.1%। 2016 में तृणमूल कांग्रेस को मिलते हैं 44.9%, यानी करीब-करीब 6% बढ़ता है। वहाँ यस। भाजपा जो है, वो भी 6% बढ़ती है। और 2021 में
तृणमूल कांग्रेस के जो वोट हैं वो 47% होता है, 47.9। भाजपा होती है 38% पर। तो हुँ, यहाँ पर देखिए कि ममता बनर्जी जैसे-जैसे बढ़ती जा रही हैं, तो उनका जो वोट शेयर है, वो भी देखिए, मैं आपको बताता हूँ उनका जो वोट शेयर है, वो वोट शेयर करीब-करीब आज की स्थिति में 90% मुस्लिम वोट जो हैं, वो भाजपा को जाता है, तृणमूल कांग्रेस को जाता है, जो कभी वामपंथी और कांग्रेस की वोट बैंक हुआ करते थे। बिल्कुल। और इस राजनीति की वजह से हिंदू वोट जो कभी ममता बनर्जी को मिल रहे थे, वो शिफ्ट होते-होते वो अब भाजपा की ओर जा रहे हैं। हुँ, वहाँ पर सीपीएम और कांग्रेस अब कहीं पर भी हाशिए में भी नहीं, हुँ, दूर-दूर तक दिख नहीं रहे। तो जो आपने कहा कि हुमायूँ कबीर बाहर जाएँ, आपको इसका कारण बताऊँ, क्यों हुआ है ये? इसमें एसआईआर जो है वो बहुत बड़ा कारण है। बंगाल के मुसलमान चाहते थे कि बंगाल में ममता बनर्जी एसआईआर को रुकवा दें। क्योंकि इससे जो फ़र्क पड़ने वाला था, वो जो ये जो फर्जी वोटर आए हुए थे, हुँ, घुसपैठिए जिनको वोटर बना दिया गया था। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि 20 क करीब 20 ऐसी जगह हैं वहाँ पर, तहसील जहाँ पर 20 साल से कोई मरा ही नहीं है। ऐसे कई बूथ हैं। कई ऐसे वोटर मिले जिसके जहाँ पर बाप और बेटे की वय में आयु में केवल 10-12 वर्ष का ही फ़र्क है। तो ये नेचुरल नहीं है, ये नैसर्गिक नहीं। तो वहाँ का मुसलमान ये चाहता था कि अगर एसआईआर हुआ, तो जो वोट कटेंगे, वो यहीं से, ये घुसपैठिए निकल जाएँ और घुसपैठिए जो हैं, वो बांग्लादेश से आए हुए हैं। घुसपैठिए जो हैं, वो रोहिंग्याज़ हैं। तो यस, और इसमें एसआईआर को रोकने में ममता बनर्जी अ, असफल हुई। कुछ भी कर लिया उन्होंने, रोड पर निकल पड़ी, फिर वहाँ पर जो चुनाव कमीशन के जो वहाँ पर कार्यरत कार्यकर्ता थे उनको उनको पिटवाया गया, सुप्रीम कोर्ट तक चली गईं, लेकिन उनका कुछ हुआ नहीं, वो नहीं रुकवा पाई। इस वजह से वहाँ का जो मुसलमान है वो ममता बनर्जी से खफ़ा है। ये और ममता बनर्जी इस मामले में मैं मानता हूँ कि ममता बनर्जी जो हैं, राजनीतिक जहाँ तक बंगाल की राजनीति है, ममता बनर्जी उस राजनीति को ऐसा समझिए कि वो हज़म कर चुकी। यस, तो इस हिसाब से ममता बनर्जी को ये भनक है, ये समझ चुकी हैं कि मुसलमान वोट कट सकते हैं। अगर करेक्ट, कटे तो कहाँ जा सकते हैं, तो वो इंडियन सेक्युलर फ्रंट की ओर जा सकते हैं, जो ममता बनर्जी के विरोधी हैं। तो इस वजह से पूरी तैयारी करते हुए हुमायूँ कबीर को बाहर निकाला गया। हुमायूँ कबीर ने जो सॉफ्ट चीज़ है, जिससे मुसलमान वोटर तुरंत आकर्षित हो सकते हैं, वो जो मुद्दा था, वो मुद्दा तुरंत उठाया और वो मुद्दा था बाबरी का। यस सर। तो सर ये जो दूसरी बात सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं, वो यही दिखा रही हैं कि एक बार चुनाव के नतीजे आ जाएँ, तो ये 110 से 125 सीट जो हैं, चुनाव जो होगा, वो यहाँ पर ही होने वाला है। करेक्ट, जो इस बार जो होने वाला है, वो यही है कि ममता बनर्जी के कार्यकर्ता और हुमायूँ कबीर के कार्यकर्ता, अगर नीचे तक ये संदेश नहीं पहुँचा, तो लड़ाई जो होने वाली है और बंगाल का पिछले 15 वर्षों का आप इलेक्शन देख लीजिए, वहाँ पर बिना खूना मरकी के इलेक्शन नहीं हुआ। बम फूटते हैं, गोलियाँ चलती हैं, मतदाताओं को मारा जाता है, घर से नहीं निकलने दिया जाता है और जिन मतदाताओं के साथ ये होता है, वो 90 से 99% हिंदू मतदाता होते हैं। उनको वोट देने के लिए निकलने ही नहीं दिया जाता। तो सर ये इसीलिए सारा निकल जी, सर इसीलिए शायद ये सारा ध्यान में रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने इसमें चुनाव करने का डिसीजन लिया। जो नॉर्मली होता नहीं था, मतलब पहले 5-6 होता होगा, लेकिन इस बार 2 इसमें डेट्स में ये चुनाव होंगे। और साथ-साथ दूसरी बात ये है सर कि भवानीपुर से जो है शुभेंदु अधिकारी वो ममता के खिलाफ लड़ने वाले हैं। तो सर पिछली ये बार हराया था दोनों ममता को शायद।
एक बार नंदीग्राम में शायद हराया था उन्होंने। अब इस बार पता नहीं क्या होगा। लेकिन सर क्या ये स्ट्रैटेजी काम करेगी जिस तरह से चुनाव आयोग ने 2 फेज़ में इलेक्शंस डिक्लेयर किए हैं? क्योंकि ये तो बहुत डिफिकल्ट होगा कि ममता बनर्जी के जो भी कार्यकर्ता है या फिर जो भी गुंडागिरी करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह में जल्दी से शिफ्ट होना, वहाँ रोकना, ये थोड़ा उनको भी डिफिकल्ट जाएगा। इसकी वजह से शायद ये अलग स्ट्रैटेजी के ऊपर जाने वाले हैं या जा रही है ममता बनर्जी। बिल्कुल, आपने ये सही कहा। जहाँ तक चुनाव आयोग का प्रश्न है, चुनाव आयोग ने वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं, पॉलिटिकल पार्टियाँ और लोकल जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं, प्रबुद्ध लोग होते हैं, उनसे बातचीत करता है, जब वो इलेक्शन डिक्लेयर करता है। तो उनको जो बातें ध्यान में आई होंगी, इनके द्वारा, वहाँ के लोकल लोगों के द्वारा, पुलिस के रिपोर्ट्स वगैरह रहते हैं, आईबी के रिपोर्ट्स वगैरह रहते हैं, उस हिसाब से 2 फेज़ में, 2 चरण में चुनाव करवाना, ये चुनाव ममता बनर्जी के लिए इसी वजह से कठिन हो जाएगा। क्योंकि और ऊपर से एक चीज़ और है, लोकल पुलिस की जगह इस बार चुनाव आयोग ने सेंट्रल पुलिस फ़ोर्स को ज़्यादा मँगाया। करीब 2 यस, लाख सशस्त्र बल वहाँ पर आएँगे, सुरक्षाकर्मी वहाँ पर आएँगे। तो इससे ये हम आश्वासन ले सकते हैं कि ये चुनाव जो बंगाल में होगा, वो बिना खून बहाए होगा। वोटर जो हैं, खास करके हिंदू वोटर, वो बिना डर के वोट कर पाएगा और अगर ये हो रहा है, जैसे कि ओवैसी के आने के बाद अगर मुसलमान वोटर बँट रहे हैं और सही में अगर बँटे क्योंकि मैं एक बात और बताऊँ, ये जो वक़्त है भाजपा के लिए और भारत के लिए और और यस, ममता बनर्जी के लिए, ये जो वक़्त है, ये बंगाल का ये जो इलेक्शन है, ये बहुत, बहुत, बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि बिल्कुल। अब देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पर जो है पश्चिम बंगाल में जो नहीं, बांग्लादेश में जमात-ए-इस्लामी ने जहाँ-जहाँ पर उसकी सीटें कम हुई, परंतु जहाँ पर इसको बहुमत मिला है, ज सबसे ज़्यादा सीटें जमात-ए-इस्लामी जो कि भारत विरोधी हैं, उसको जो सीटें मिली हैं, मैं आपको कुछ बताता हूँ। एक रंगपुर ले लीजिए, खुलना डिवीज़न ले लीजिए, कुष्टिया डिवीज़न ले लीजिए। ये सारे के सारे जो डिवीज़न हैं, ये बंगाल की बॉर्डर पर है और जमात-ए-इस्लामी को बंगाल बॉर्डर पर सबसे ज़्यादा सीटें मिली। यस, तो वहाँ से घुसपैठ करने के लिए बांग्लादेश में जो वातावरण बना है, वो बिल्कुल सानुकूल है। या दूसरी बात अगर सर ये यहाँ पर हाँ सर, अगर आपकी यहाँ बात पर हाँ हाँ, जी, जी। आप जैसा बता रहे हैं कि बांग्लादेश बॉर्डर पे जमातें जीती है, वैसे हमारे जो वेस्ट बंगाल का पोर्शन है सर, जो साउथ बंगाल आता है, उसमें भी सर ये मुस्लिम बहुल इलाका है और ममता बनर्जी की पार्टी जीतती आई है। बिल्कुल, मैं आपको बताऊँ देखिए कुछ बिहार हैं, जलपाईगुड़ी हैं, फिर दार्जिलिंग ले लीजिए, उत्तर दिनाजपुर ले लीजिए, दक्षिण दिनाजपुर है, मालदा है, मुर्शिदाबाद है, 24 परगना है, उत्तर यस, 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, नदिया हैं। ये ऐसे जिले हैं जहाँ पर मुस्लिम वोटर डोमिनेट करता है। ऊपर से मुर्शिदाबाद ले लीजिए, मालदा ले लीजिए, उत्तर दिनाजपुर ले लीजिए। मुर्शिदाबाद में 66% है, मालदा में करीब-करीब 51% है और उत्तर दिनाजपुर जहाँ पर वो करीब-करीब 50% और यहाँ पर जो है नब एक समय था ये जो जिले हैं ये कांग्रेस के गढ़ हुआ करते थे। हुँ, फिर ये गढ़ हुए सीपीएम के और अब यहाँ पर करीब-करीब 95% जो सीट हैं वो जीती आती हैं ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस। इसमें से अगर देखिए ममता यस, बनर्जी टीएमसी अगर जीतती हैं, तो ज़्यादातर जो रिपोर्ट्स ये कहते हैं कि वहाँ पर इस जिलों में जो वोटर्स हैं, वो घुसपैठिए ज़्यादा है। तो सोचिए वहाँ पर बांग्लादेश से घुसपैठ के लिए जो वातावरण बना है, वो घुसपैठियों के अनुकूल है। यहाँ पर अगर ममता बनर्जी जीतती हैं इन जिलों में और सत्ता में फिर से अगर आती हैं, तो घुसपैठियों के लिए यहाँ पर भी एक अनुकूल वातावरण बन सकता है।
बीच में जो रहेगा उसके बारे में सोचिए, और बीच में जो रहेगी वो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। उनके लिए वहां पर कार्य करना, घुसपैठ को रोकना काफी कठिन हो जाए। सर हम बॉर्डर की बात तो कर रहे हैं सर, कोलकाता में भी सर मुस्लिम वोटरों की संख्या बहुत ज्यादा है सर, नियर अबाउट 70। मेयर ही मुस्लिम है। हाँ 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 हाँ, यस। तो वो सर क्या देखिए डिसीजन कोलकाता, लेता होगा? हो सकता है ऐसे अगर इलाके होंगे कोलकाता में जहां हिंदू जाने के लिए भी डरते होंगे। ऐसे हैं, देखिए कोलकाता वो जगह है जिसे भारत का इतिहास कभी भी भूल नहीं सकता। बिल्कुल भारत के नहीं भूल इतिहास सकता। में ये डायरेक्ट एक्शन डे, यहाँ द से स्टार्ट। बूचर ऑफ बंगाल, यस। यहाँ पर हिंदुओं के खून की नदियां बही। बिल्कुल सर। तो कोलकाता का हिंदू जो है आज शायद वो फील वही कर रहा है, क्योंकि यस। वर्तमान में जो स्थिति हो रही है, मुस्लिम बहुल विस्तार जहाँ पर हैं बंगाल में, वहाँ से थोड़े बहुत भी जो हिंदू बचे हैं, वो वहाँ से पलायन कर हम्म। वापस अपने घर पे नहीं जा रहे। वो दुर्गा पूजा के लिए नहीं जाते अपने घर। यस सर। कोलकाता छोड़ दिया, वो परमानेंट छोड़ रहे हैं। तो कोलकाता भी बहुत बड़ी जगह है। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैंने पहले बताया कि इस्लाम जो है हम्म। अ, उसकी आइडियोलॉजी जो है, वो पंथ अगर हम गिन लीजिए, इसे धर्म ले लीजिए, उसकी आइडियोलॉजी में सत्ता पहले है। ज़्यादातर जो हिस्सा है वो सत्ता का है। हमें सत्ता लेनी है वहाँ, वो हमारा होना चाहिए। इस्लाम रूल वहाँ पर इस्लामिक रूल होना चाहिए, अर्थात सत्ता हमारी होनी चाहिए। अगर सत्ता में, और इसकी एक पूरी स्ट्रैटेजी होती है, कितने प्रतिशत मुसलमान हैं, तो उनका रिएक्शन, उनका बिहेवियर कैसा रहता है। वो 20% से बढ़ते हैं, फिर अधिकार की बात होती है, फिर रिप्रेजेंटेशन की बात होती है, और फिर हमारा है, ये बात होती है। ये- 1940 में लाहौर में जो रिज़ॉल्यूशन हुआ था, इसकी पृष्ठभूमि में अगर आप जाएँगी, तो ये था कि मुसलमानों को ये लगने लगा था कि हमें अलग रिप्रेजेंटेशन दे दो। इससे पहले हम्म। जो था, अलग रिप्रेजेंटेशन माँगकर ये चुनाव लड़े। क्यों? इससे पहले जो अलग रिप्रेजेंटेशन क्यों माँगा गया? क्योंकि लगा कि अब हमें सत्ता मिलना मुश्किल है। पिछले 10 वर्षों में जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति चली थी, जिसकी वजह से मुस्लिम वोट बैंक बनकर वही भारत में कौन सत्ता में आएगा वो तय करते थे। पिछले 12 वर्षों में इस राजनीति इस राजनीति के किले को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। अब यस। भारत प्रथम की राजनीति चलेगी, राष्ट्र प्रथम की राजनीति चलेगी। यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक है, बाद में वो हिंदू है या मुसलमान है। यहाँ पर जो बचाया जाएगा वो भारत की विरासत बचाई जाएगी, भारत की संस्कृति की बात होगी। इस भूमि की जो संस्कृति है उसकी बात। तो अब देखिए 1920 के बाद जो है अलग रिप्रेजेंटेशन जो था वो और गहरा होता चला गया। उसी के ऊपर इसी के ऊपर ये अलग रिप्रेजेंटेशन के ऊपर ही जो नैया चली, वो नैया 1940 आते-आते अलग पाकिस्तान के रिज़ॉल्यूशन में चल गई। ये अगर बंगाल का चुनाव ममता बनर्जी हार जाती, ममता बनर्जी जो हैं 20 में ये जो हुआ था वो ये हुआ कि 20 में खिलाफत आंदोलन को भारत में लाया गया, जो भारत हाँ। का था नहीं। यस। उसके बाद मुस्लिम राजनीति जो थी, वो मुस्लिम राजनीति अलगाववाद की जो राजनीति थी, वो हावी होती चली गई और राइट। तुष्टीकरण कांग्रेस की ओर से बढ़ता गया। जब मुसलमानों को लगा कि कांग्रेस में रहने से और कांग्रेस अगर सत्ता में आती है, तो सत्ता में हमारी हिस्सेदारी नहीं होगी। राइट। तो 20 वर्षों में अलग देश माँग लिया गया। ये चुनाव
अगर ममता बनर्जी हारती हैं, तो मुसलमानों के लिए, मुस्लिम राजनीति के लिए ममता बनर्जी एक अंतिम आशा की किरण है। राइट। इसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि मुस्लिम राजनीति में एक बदलाव आएगा और वो बदलाव जो है, कहीं न कहीं 1920 वाला जो बदलाव, 1920 में जो हुआ था, वहाँ से जो राजनीति चली, खास करके मुस्लिम राजनीति जो चली, वो उस तरफ भारत के मुसलमान जाएँगे। क्योंकि उनको लगेगा कि अब राजनीति में, सत्ता की राजनीति में अब उनका जो वजूद है, वो खत्म हो गया। अब वो जो सत्ता पाने की बात करते हैं, जहां पर आइडियोलॉजी में सबसे ज्यादा बड़ा हिस्सा सत्ता का है। आप 1920 से ना कुछ बोल रहे थे? हाँ, देखिए 1920 में तुर्की में जो खलीफा को बर्खास्त किया गया था और वहां के मुसलमान खिलाफत वापस लाने के लिए जो आंदोलन कर रहे थे, उसको भारत लाया गया। गांधी जी ने उसको सपोर्ट किया और जो भारत में, जिसका भारत से कोई लेना-देना नहीं था, वो विदेश में से मुस्लिम राजनीति का भारत में आयातीकरण हुआ। उसके बाद मुसलमानों को ये लगा कि हम अब राजनीति के सेंटर में आ रहे हैं। ये लेकिन अलग रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ था, परंतु कहीं न कहीं उनको लगा कि क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बाद ऐसा कोई नेता था नहीं कांग्रेस के पास, जिन्ना छोड़ चुके थे कांग्रेस। तो मुसलमानों को ये लगा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है, तो हमें तो सत्ता मिलने वाली है नहीं। तो यस। 40 आते-आते ये रिप्रेजेंटेशन वाली बात जो थी, वो अलग देश में बदल गई। 1940 में लाहौर रिज़ॉल्यूशन हुआ और अलग देश देश पाकिस्तान माँगा गया। अब उसके बाद क्या हुआ, जिन-जिन लोगों ने भारत में करीब 90% मुसलमानों ने पाकिस्तान के समर्थन में वोट दिया था। 90% मुस्लिम आरक्षित सीटें जो थी, वो जिन्ना की मुस्लिम लीग जीत गई थी, परंतु सभी मुसलमान पाकिस्तान नहीं गए, वो यहाँ पर रहे। बाद में उनकी जो राजनीति रही, वो हिंदू चेहरे को आगे रखकर राजनीति हुई। चाहे उसमें आप लालू प्रसाद यादव ले लीजिए, आरजेडी, मुलायम सिंह यादव ले लीजिए। तो ये उसके बाद अंत में आते-आते आप इनको ले लीजिए, हमारे पवार जी को, एनसीपी। दक्षिण में जो हुआ केरला में, तो पहले से ही ये अपनी साम्यवादी वामपंथी थे, तो उनकी राजनीति जो है, ये अलग बात है कि किसी भी मुस्लिम बहुल राष्ट्र में वामपंथियों के लिए जगह ही नहीं है, प्रतिबंधित है। परंतु यहाँ पर वामपंथी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर। तो ये जो है अभी वो सिनेरियो जो होने जा रहा है, 70 75 वर्ष जो है, मुस्लिम राजनीति जो है, हिंदू चेहरे को आगे रखकर की गई। अब उनको लग रहा है कि हिंदू चेहरे को आगे रखकर भी राजनीति नहीं हो पाएगी, सत्ता में हम हमारी नहीं चला पाएँगे। तो ये 1940 वाला जो देश था, कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम राजनीति जो है, उस तरफ जाती दिख रही है। राइट। राइट। तो सर हम अंत में यही कहेंगे कि ये जो चुनाव बंगाल के हैं वो हमारे लिए एक टेस्टिंग टाइम रहेगा। अब अगर भारत की संप्रभुता या एकता की बात करते हैं तो, और इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करेंगे जो हिंदू लोग हैं, क्या वो डिसाइड करेंगे किस तरफ जाना है, भारत के लिए जाना है या फिर टीएमसी के लिए जाना है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो जाने से पहले हम सभी को कहेंगे हमारा ये वीडियो ज़रूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सर हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े। जय हिंद सर, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। यस। धन्यवाद।